हम खुदावन के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम को सुनेंगे। इस तरह खुदावन के जिंदा पाक कलाम में मरकूम है मत्ती रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर उसकी 22वीं आयत तक हम खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुछ की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो राजदार था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसके ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्ग पर कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदावन हमारे साथ। खुदावन के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और खास तौर पर पास्टर साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आप लोगों के दरमियान आ सकूं और खुदावन की पैदाइश का जो दिन जो 2 दिन के बाद आने वाला है उसको हम मना सकें। सो पादी साहब, मैं आपका और आपकी सारी कलीसिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये प्रोग्राम जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसको तरतीब दिया है और इतनी ज्यादा सर्दी में हम लोग शाम के टाइम जब बहुत ठंड है हम लोग यहाँ पे हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो, ये जो प्यार से माला मुझे पहनाई गई है, अगर आप इजाजत दे तो मैं इसको उतार के रख सकता हूँ। ये जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है। ये जब से हम बड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं, जो 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, जो जवान हैं, वो सब ये हर साल इस कहानी को सुनते हैं कि यीशु की पैदाइश किस तरह से हुई और क्या क्या हुआ, किस तरह से। ये एक ऐसी कहानी में एक ऐसी बात है जो जैसे ही हम चर्च में जाना शुरू करते हैं तो हम ये सुनना शुरू कर देते हैं। कितने लोग हैं ये जो इस कहानी को पहले से जानते हैं? हाथ खड़ा करें। कोई भी ऐसा नहीं है वो भाई साहब है वो पहले से नहीं जानते, उन्होंने हाथ नहीं ऊपर किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब इस कहानी को, इस जो ये कलाम से हवाला पढ़ा गया इसको हम सब जानते हैं कि यीशु की पैदाइश किस तरह से हुई। खुदावन का बेटा जो खुद खुदा भी था। कलाम में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और खुदा खुद एक इंसान की सूरत में इस धरती पर आ गया। तो उसका वेलकम क्या हुआ था कि कुदरत से हमला हुई और खुदा का बेटा उसके वसीले से इस दुनिया में आने वाला था और उस बेटे का नाम हम क्या कह रहे हैं, किसके नाम के नारे लगा रहे हैं? यीशु। और कहा गया कि तो उसका नाम यीशु रखना और ये भी लिखा गया कि वो यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है। वो कितना बड़ा काम करने के लिए इस दुनिया में आ रहा है, कितना बड़ा काम। और उसकी मां मरियम जो है वो इतना बड़ा एक वसीला बन गई खुदावन की पैदाइश का। उस दौर में ये बताया गया कि बहुत सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि
लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मरियम उस हालत में जब खुदावंद के बेटे को जन्म देने वाली थी, वो दर दर भटक रही थी और उसको वहां पे कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त के हाकिम जो थे, ये ऑर्डर हुआ, ये हुक्म दिया गया कि सब अपने अपने नाम लिखवाने के लिए वहां पर आए। अब बैतलहम में जब ये यीशु की पैदाइश हो रही है, उस दौरान यीशु की मां मरियम और उसके खावंद यूसुफ के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। अब आप थोड़ा सा गौर करें इस बात पे कि यहाँ पे ठंड महसूस हो रही है, हमसे बैठा नहीं जाता। आपके यकीनन आपके पांव जो है ठंडे हो गए होंगे, ऐसा ही है, हाथ भी ठंडे हुए हैं। पादी साहब बार बार कह रहे हैं कि हाथ को तालीम है। वहां पे क्या हालत होगी उस माँ की, उस औरत की जो खुदावंद, जो पूरी कायनात का मालिक है, उसके बेटे को जन्म देने वाली है। इतनी बड़ी हस्ती इस दुनिया में आने वाली है और उसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। तो जहाँ वो आज हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला हो, अच्छे से अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, फिर हम उसकी पैदाइश से पहले ही उसके कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी भी आसाइशें हैं, जितनी भी आसानियां हैं, वो पैदा की जाए। और खुदावंद का बेटा कितनी मुश्किल में आ रहा है इस दुनिया में, किस मुसीबत में वो उसकी पैदाइश हो रही है कि ना तो वहां पे कोई इंतजाम है, ना कोई वहां पे डॉक्टर है, ना कोई ऐसा सिलसिला है, और इतनी सर्दी में वो कहाँ पैदा हुआ, कौन बताएगा? क्या गाते हैं हम? शर्मी में। शैतान जो है उसको आने वाले वक्त का नहीं पता, लेकिन जो कुछ हो रहा होता है उसके बारे में उसको सब कुछ पता होता है कि अब ये हो रहा है तो मैं इसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ। फौरन वो सोचता है। उसको ये पता चला कि यीशु की पैदाइश हो गई है, वो दुनिया में आ गया है, और ये भी कहा गया है कि ये दुनिया के वो अपने उसके गुनाहों से ये निजात देगा, उसके गुनाह जो है वो अपने कंधों पर उठाएगा। कि 2 साल से छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए? कत्ल कर दिया जाए। ये किसका प्लान था? ये किसका मंसूबा था? ये शैतान का मंसूबा था। लेकिन खुदावंद आने वाले वक्त को पहले से जानता है, और खुदावंद ने फरिश्ता भेजा, जिसने यूसुफ को आके कहा कि तू इसको यहां से लेकर निकल जा। तू कितना बड़ा है, तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हमें बार बार मौका देता है, तू हमें इतना प्यार करता है मेरे खुदा कि तू हमें बार बार मौका देता है। तेरा शुक्र करता हूँ प्यार के मेरे खुदा, बादशाह तेरे खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ तेरे लोगों के लिए, तेरे खादमों के लिए जिनमें तूने हमें मौजूद किया है, जिसमें तूने पैसे का बदल दिया है तेरे खुदा। तेरा शुक्र करता हूँ। तू बोला है, तू बोला है तेरे खुदा, तू पुष्ट पर पुष्ट रहम करता है। तू इसलिए कि हम तेरी हमदोस्ताइश करते रहे, हम हाथों से, हम होठों से तेरे खुदा तेरी जय जयकार करते रहे। तेरा शुक्र करता हूँ। शाम कितने लोग हैं जो खुशी महसूस कर रहे हैं कि खुदावंद हमारे अपने हाथों को हिला रहा है, जोरदार अपने हाथों को हिला है और जोरदार यीशु मसीह के लिए हालेलुया।